सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब सीता जी वनवास चली गईं, तब राम जी को एक यज्ञ करना पड़ा था। हाँ, उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा था, जिस घोड़े को लव कुश ने पकड़ा था, चर्चा याद है आपको। पता है उस यज्ञ में यज्ञ का नियम होता है कि यदि पुरुष की शादी हुई है तो यज्ञ तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उसकी पत्नी बाजू में ना बैठे। कोई भी पूजा पुरुष अकेला नहीं कर सकता, यदि पत्नी है तो। आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी अकेले नहीं सुन सकते यदि पत्नी है तो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे तो पत्नी का बाजू में बैठा होना अत्यधिक जरूरी है। राम जी यज्ञ कर रहे हैं, वशिष्ठ जी ने कहा भैया पत्नी कहाँ है? राम जी ने कहा पत्नी तो नहीं है। हाँ, पत्नी मर जाए तो फिर कोई बात नहीं, पुरुष अकेला बैठ के कर सकता है। और पत्नी अपनी मर्जी से भाग जाए मां के घर तो भी पति अकेला पूजा कर सकता, अपनी मर्जी से पत्नी जाए तो। परंतु सीता के संबंध में क्या बात है, ना तो सीता अपनी मर्जी से गई, ना तो उनका देहांत हुआ, सीता जिंदा भी है। अब राम के सामने चुनौती थी। अयोध्या की प्रजा क्या बोल रही थी जानते हो? राम आप विवाह कर लो। उस समय कश्मीर की रानी, कश्मीर की एक कन्या बहुत सुंदर थी। प्रस्ताव भी आ रहा था, क्योंकि राम का यज्ञ पूरा तब होता जब साथ में स्त्री बैठी होती और यज्ञ करना था। अब कौन बने पत्नी? प्रजा में हल्ला हो गया कि राम दूसरा विवाह करने वाले हैं, राम दूसरा विवाह करने। राम के कानों में खबर लगी कि ये प्रजा बताओ उल्टा कह रही है। राम क्या दूसरा विवाह करने का सोच सकते हैं? नहीं। फिर यज्ञ पूरा कैसे हो? तब सोने की सीता बनाई गई, सोने की प्रतिमा बनाई गई। क्या बनाया गया मेरी मां? सोने की सीता, और उन्हें बाजू में बिठाया गया। गुरु वशिष्ठ जी ने उस प्रतिमा में सीता जी के प्राण प्रतिष्ठा कराई और राम जी का यज्ञ पूरा हुआ। और राम जी उस सोने की प्रतिमा को अपने कमरे में रखा करते थे। जब भी सीता से कोई बात करनी हो उस प्रतिमा से कह दिया करते थे, वो बात सीता तक पहुंच जाया करती थी। हाँ, राम बहुत प्रेम करते थे सीता माता से, कभी राम छोड़ना नहीं चाहते सीता माता को, पर समाज के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। तो जैसे हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान बनकर आए और भगवान ने विवाह किया और बताया कि बेटा जैसे मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, तुम भी तुम्हारे रास्ते, राम के रास्ते में भी सूर्पनखा जैसी स्त्रियां आई थी। क्या राम ने सूर्पनखा को देखा था? सूर्पनखा बहुत सुंदर थी, पर राम ने सूर्पनखा की तरफ नहीं देखा, सदा अपनी पत्नी को देखा है। इसलिए सच्चा पति वही है, मर्यादित पति वही है जो सिर्फ अपनी पत्नी को देखे, सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करे और अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। पत्नी का धर्म है पति को प्रसन्न रखे, और दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान को प्रसन्न कीजिए, यही सच्ची गृहस्थी है।